दृष्टि बीपीएससी हिस्ट्री पार्ट 1। पाषाण युग में माइक्रोलिथ किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? मध्य पाषाण युग में। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो अस्थायी उपहार प्रदान किए वे थे गेहूं और कपास की खेती। हिरण्यस्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है कहाँ पर? ऋग्वेद में। कौन महावीर जैन के शिष्य थे? मखमली पुत्र गोसाल। शंकराचार्य ने कहाँ पर पीठों की स्थापना की? उपर्युक्त में एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तसी ग्रंथ की रचना की? सातवाहन शासक हाल ने। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम। इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया था? उत्तरी अफ्रीका से। राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था? बीजापुर प्रशासन के। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? डेरेजियो ने। कौन भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता हैं? चार्ल्स मेटकॉफ। 1887 में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? लाहौर में। मैं राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा। यह कथन किस राजनीतिज्ञ का था? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया, का गठन कब हुआ था? 30 सितंबर 1932 को। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से लगभग स्वतंत्र हो गया? मुर्शिद कुली खां। राजा टोडरमल द्वारा किए भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था? जप्ती। किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद यानी धर्म युद्ध की संज्ञा दी? अहमदुल्लाह। नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहां से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए? चिरांद। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को किस विषय का ज्ञान था? शिकार का। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार कौन सी नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है? सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? जैन धर्म का। मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा? 7 वर्ग। अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? अब्दुल्ला खान उज़्बेक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया? भारत सरकार। संवाद कौमुदी नामक अखबार 1821 में किसने निकाला? राजा राममोहन राय। विधवा विवाह के समर्थन में सत्यप्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? कारसनदास मलजी। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय। किसने हिंदू
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ईश्वरचंद विद्यासागर। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके गंभीर प्रयास से हुआ? D.K. कर्वे। 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जोसेफ बेप्टिस्टा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? न्यूयॉर्क। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? तांबा। निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पर अंकित है? एक से अधिक है। हड़प्पा सभ्यता के तहत वह जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? लोथल। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल की किस अंश की जानकारी नहीं थी? कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की। भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? शैल चित्रों के लिए। किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त। गंगैकोंड चोलमपुर की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ किस वर्ष? 319 ईस्वी में। निम्नलिखित में किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा था? शेख निजामुद्दीन औलिया ने। फारसी पत्रिका मिरातुल अखबार किसने प्रारंभ किया? राजा राममोहन राय ने। सर स्टेफर्ड के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे? मैनचेस्टर गार्डियन ने। दक्षिण भारत की निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? नारायण गुरु। प्रसिद्ध पुस्तक ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में किससे संबंधित थी? ब्रह्म समाज से। 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खान ने। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। लोथर और चन्हूदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? मन का उत्पादन। कौन सा वैदिक लेख पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रथम प्रामाणिकता व्याख्या करता है? शतपथ ब्राह्मण। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम में है? 11वां। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है क्या कहलाता है? जातक। स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ? सिंधु काल। मौर्यों के समय समाहर्ता का कार्य क्या था? वह राजस्व संग्रह करता था। निम्न में से किसके काल में प्रसिद्ध मौर्य सिंहासन निर्मित हुआ था? मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था। देख लीजिए, शाहजहां के शासनकाल में जो है मयूर सिंहासन जो है हुआ था। एविक विद गांधी के लेखक कौन थे? एविक विद गांधी। लुई फिशर। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? बम्पफील्ड फुलर। कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? सआदत अली खां।
प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1927 में। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन थे? पुर्तगाली। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ था? पलासी के युद्ध में। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ था? कुशासित राज्य की घोषणा करके। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद द्वारा। इट मे बी रॉन्ग, what is name of association? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की हुई थी? सूरत में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। किस फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली? कैंसिल दिस क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रसार की ओर पहला कदम किस वर्ष बढ़ाया? 1813 में। कौन सा प्राचीन भारत की एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा? कैंसिल दिस क्वेश्चन। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य किस प्राचीन स्थल में पाए गए? बुर्जहोम और रंगपुर। भागवत धर्म का कौन सा दार्शनिक संप्रदाय था? विशिष्टाद्वैत। उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र की स्थापना हुई लगभग 600 ईसा पूर्व में। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है किसको? गुप्त काल को। किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए? सातवाहन। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। थैंक्स। किस अधिनियम, वह अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर एक्ट कहा था? 1935 का अधिनियम। थैंक्स नाउ फुल्ली।